श्री परमहंस देवाय नमः। प्यारे गुरुमुखो जय सच्चिदानंद। श्रीमद् भागवत में प्राचीन ब्रही राजा को नारद जी ने अध्यात्म विद्या का उपदेश दिया। प्राचीन ब्रही राजा कर्मकांडी थे। एक यज्ञ पूर्ण होता वे दूसरा यज्ञ शुरू कर देते, दूसरा पूर्ण होता कि तीसरा शुरू करते। अनेक यज्ञ उन्होंने किए। एक बार यज्ञ में नारद जी पधारे हैं। नारद जी ने पूछा कि भाई तुमने बहुत से यज्ञ किए, क्या तुम्हें शांति मिली? राजा ने कहा कि नहीं महाराज, शांति तो नहीं मिली। नारद जी ने पूछा कि शांति नहीं है तो तुम यज्ञ क्यों कर रहे हो? राजा ने कहा परमात्मा ने मुझे बहुत धन दिया है तो यज्ञ को निमित्त करके संपत्ति का समाज सेवा में सदुपयोग कर रहा हूं। नारद जी ने कहा राजा यह उत्तम है, पर शांति उसे मिलती है जो आत्म रूप को जानते हैं। जिन्होंने परमात्मा के दर्शन किए होते हैं, तुम्हें तो अपने स्वरूप का भी ज्ञान नहीं, शांति कैसे मिल सकेगी? यह जीव संसार सुख में इतना फंसा रहता है कि उसे परमात्मा का ज्ञान नहीं है, पर उसे अपने स्वरूप का भी ज्ञान नहीं है कि मैं कैसा हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा असली वतन कहाँ है और मुझे कहाँ जाना है। जिसे आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं है, उसका जगत संबंधी समग्र ज्ञान निष्फल है। आत्मज्ञान सतगुरु ही कराते हैं। कोई कहता है महाराज मैं सब कुछ जानता हूँ, सारा विश्व मैंने घूमा हुआ हूँ, परदेशों में विदेशों में अनेक वर्ष रहा, वहाँ बहुत कुछ देखा सीखा। उससे पूछो कि भाई तुमने सब कुछ देखा, पर क्या तुमने अपने को देखा है? क्या अपना स्वरूप तुमने जाना है? नारद जी ने प्राचीन ब्रही राजा को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल की एक कथा है। यह दो मित्रों की कथा है। एक का नाम था पुरंजन और दूसरे का नाम था अविज्ञात। अविज्ञात अति सरल है, अति उदार है, मित्र की बहुत देखभाल करता है, सोचता है कि मेरा मित्र दुखी ना हो, उसको प्रत्येक कार्य में सहयोग देता है, मदद देता है। अविज्ञात का स्वभाव ऐसा सरल था कि सोचता था मित्र के हाथ में मैं कुछ वस्तु दूंगा तो उसे लेने में संकोच होगा, अपने मित्र का मुझे बहुत बहुत कुछ देना है, लेने वाले को संकोच ना हो, इस तरह से ऐसे विवेक भाव से देता है। अविज्ञात पुरंजन की सहायता करते हैं पर अपना स्वरूप छिपा कर करते हैं। अविज्ञात ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, पुरंजन जीव है। जीव और ईश्वर की परस्पर मैत्री है। प्रत्येक कार्य में परमात्मा जीव को सहायता देते हैं पर स्वरूप छिपा कर देते हैं। ये बरसात कैसे आती है, बरसात देने वाला क्यों नहीं दिखता? भगवान कहते हैं कि भाई एक काम तुम करो, एक मैं करता हूँ। बरसात बरसाने का काम मेरा, धरती में हल चलाकर खेती करने का काम तेरा। बरसात के बरसने के बाद बीज बोने का काम तुम्हारा, बीज से अंकुर उत्पन्न करने का काम हमारा। अंकुर प्रस्फुटित हो जाने पर खेत की रक्षा करने का काम तेरा और अनाज उत्पन्न करने का कार्य मेरा। अनाज उत्पन्न होने के बाद खाने का काम तेरा, तुम्हारे पेट में अनाज को पचाने का काम मेरा। परमात्मा खाते नहीं हैं,
मानव जो कुछ खाता है उसे पचाते हैं। प्रत्येक के पेट में अग्नि स्वरूप में नारायण ही तो विराजमान हैं। भगवान कहते हैं कि खाना खाने के बाद सो जाने का कार्य तुम्हारा और तुम्हारे पास बैठकर सारी रात जागने का कार्य मेरा है। भगवान सोते नहीं हैं, भगवान जागते हैं। निद्रा में भी वे जीव का रक्षण करते हैं। नींद में है और कान में कोई जीव जाता है तो क्या होता है, गाड़ी में जगह मिल जाए तो आप सो जाते हैं, पर गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर सो जाए तो वह आधा घंटा आराम करे तो गाड़ी का क्या हर्ष होगा। भगवान कहते हैं ये जीव तो मुसाफिर है, वह भले ही सो जाए, मैं तो गाड़ी चला रहा हूं, भगवान जाग रहे हैं। इसका एक प्रमाण यह भी है कि आप शैया में बैठकर भक्ति करिए। सोने से पहले आधा घंटा भी भक्ति करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। एकदम सैया में घुस ना जाना, सैया को पवित्र कीजिए। आधा घंटा प्रभु के नाम का जप करिए, परमात्मा के चरणों में बार बार वंदन करिए, अपने आप को समर्पित करिए। श्री परमहंस शरणम गच्छामि। भगवान के साथ प्रेम से बातें करिए। भगवान से कहिए कि आपकी कृपा से आज का दिन पूरा हुआ। सुबह 4 बजे उठकर आपका ध्यान करना है, आप मुझे 4 बजे जगा दीजिएगा। भगवान को इतना कहकर सो जाइए, आपके भगवान आपको 4 बजे सुबह जगा देंगे। जीव और ईश्वर की मैत्री जो ठहरी। पुरम शरीरम जन्यति सह पुरंजन। अपना शरीर जीव स्वयं उत्पन्न करता है। पूर्व जन्म में जो कुछ वासना थी उसी के अनुसार शरीर मिला। इस जन्म में जो वासना दृढ़ होगी उसी के अनुसार भावी शरीर निश्चित होता है। पुरंजन जीवात्मा है, अविज्ञात ईश्वर है। एक बार पुरंजन ने अविज्ञात से कुछ ना पूछा और घूमने चला गया। वह 9 द्वारों वाली नगरी में प्रविष्ट हुआ। मानव शरीर वही 9 द्वारों वाली नगरी है। 5 द्वार, 2 आँखें, 2 कान, नाक और 1 मुख पूर्व में है। 1 द्वार, 1 कान दक्षिण में, 1 द्वार कान दूसरा उत्तर में है, 2 द्वार पश्चिम में है। जीवात्मा ईश्वर से बिछुड़ गया है और 9 द्वारों वाली नगरी में प्रविष्ट हुआ है। बुद्धि के साथ विवाह हो गया। बुद्धि ने कहा कि मैं अपने माता पिता को नहीं जानती, मेरा वतन है यह मुझे ज्ञान नहीं, कहाँ मेरा वतन, मैं स्वयं नहीं जानती। 11 नौकर मेरी सेवा करते हैं। ये 11 हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। 11वां है मन। पुरंजन पुरुष था, पर उसकी स्त्री में बहुत आसक्ति हो गई। उसने स्त्री का चिंतन करते करते शरीर छोड़ा। इससे दूसरे जन्म में वह स्त्री हुआ। प्राचीन बहिर्राजा को नारद जी समझा रहे हैं कि स्त्री तो पुरुष तो देह के भाव हैं, आत्मा पुरुष नहीं है, आत्मा स्त्री भी नहीं है। आत्मा शुद्ध ब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा का अंश है। पर अपने अनेक जन्मों के देह अध्यास के दृढ़ हो जाने से जीव ऐसा समझता है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। इस देह भाव की तरह ज्ञान दृढ़ हो जाए तो समझ में आ जाए कि मैं आत्मा हूँ। राजा ने सद्गुरु नारद की बात को बहुत अच्छे से समझा और उसका आत्म ज्ञान पक्का हुआ और उसने उस ज्ञान को पाकर भगवान के चिंतन में अपना मन लगाकर इस संसार से मुक्ति पाई और नारायण के धाम में चले गए। श्री परमहंस शरणम गच्छामि।